दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, सबसे आज हमारे पास में दो टॉपिक हैं। सबसे पहले बता देता हूँ, एक टॉपिक है सर इनके डीजे आईएसपीआर को लेके, डीजे यो 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 डीजे यो वो सर। हाँ, जो कल परसों परसों के दिन शायद उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें हाँ, जो पाकिस्तानियों का डीजे बजाता है। हाँ, कल मतलब परसों डीजे बजाया, इमरान खान का भी बजाया, पीटीआई के सारे लोगों का इसने डीजे बजाया। सर साथ में पता चला एक पाकिस्तानी फीमेल एंकर है, उसका भी डीजे बजाया इसने वहां पे खड़े खड़े। पाकिस्तानी फीमेल एंकर मतलब का। अच्छा। हाँ, कुछ हरकतें करते हुए पकड़ा गया है ये पाकिस्तानी एंकर, फीमेल एंकर की तरफ। इनका ओह। डीजे आईएसपीआर। अब यार, अब देखो यार, मानना पड़ेगा वैसे तो इस मामले में जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं इनको मानना पड़ेगा। ये देखते रहते हैं कि भाई क्या बॉडी लैंग्वेज चल रहा है बंदे का, वो देखें। भाई साहब छोटी सी छोटी कहानी को पकड़ लेते हैं कि भाई ये कांड कर रहा था खड़े खड़े। वो क्लिप हम्म। है हमारे पास में, भाई लोगों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपको पता है, ग्रूमिंग गैंग के लीडर्स तो पाकिस्तानी है या। लंदन के अंदर। ठीक है। अब सर इनके ऊपर हंटर चला है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और हम्म। ब्रिटेन के अंदर 9 यूनिवर्सिटी बताई जा रही हैं गौरव भाई, जहां पे जिनके लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट और साथ में इनके साथ में कंगाली वो भी लपेटे गए कि उनका भी जो अच्छा। वीजा है, मतलब वीजा क्या, एक तरीके से एडमिशन एडमिशन जो 9 यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, हम्म। पाकिस्तानी और कंगालियों के दोनों के। हम्म। ठीक है, उससे रिलेटेड जी, आज ये हमारे पास में एक छोटा डीसी, ये ग्रूमिंग गैंग वाले मामले में ना, वहां से इनके यूट्यूबरों को वापस बुलाने के लिए, मतलब सोचो इतनी डरपोक कम है पाकिस्तानी, मतलब फौज इनके हम्म इतने डरपोक है। जो दो चार यूट्यूबर बाहर रह रहे हैं ना, तो मोहसिन नकवी गया हुआ यूके, इसी मामले में गया अच्छा। हुआ है सर। हम्म। चलो, वो गया, लेकिन वो छोटा सा क्लिप दिखा देते हैं पहले। क्या हंटर चला है ओके। इन पाकिस्तानियों के ऊपर। चलिए ओके सर। सर। टॉपिक्स बड़े आज पाकिस्तान के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और बरतानिया के हवाले से भी हैं। बिल्कुल। आपको पता है कि जो इमिग्रेशन के कवानीन में तब्दीली हो सकती है उसके ऊपर तो हमने बात की है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से अहमद आज एक खबर आई जिसमें ये बताया गया कि बरतानिया की 9 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनके दाखिले जो हैं वो अभी टेम्परेरी तौर पर पॉज कर दिए हैं। पाकिस्तानी तलबा के बरतानिया में दाखिले महदूद, और पाकिस्तान के लिए और बाकी जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, पूरी दुनिया में वीज़ा का हसूल, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या विजिट वीज़ा हो या इमिग्रेंट वीज़ा हो, उसके लिए शदीद मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। पूरी दुनिया में इमिग्रेंट्स के खिलाफ, डेवलप्ड वर्ल्ड में इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक ऐसी फ़िज़ा बन गई है कि तीसरी दुनिया के ममालिक को सोचना पड़ेगा कि वो अपने नौजवानों को यहाँ पर स्किल्स खा के यहाँ पर उन्हें अच्छा शहरी बनाएं, उन्हें अच्छा प्रोडक्टिव शहरी बनाएं। तो ये हमें सोचना है, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए दुनिया की पॉलिसी देखते हुए कि अब वो अपॉर्चुनिटीज नौजवानों के लिए बाहर के ममालिक में नहीं रही, वो जन्नत नहीं है। अब वहां पे जाते हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जागे और अपने नौजवानों के लिए यहां पे ऐसा स्किल सेट क्रिएट करे, ऐसे मौके क्रिएट करे कि नौजवान बाहर जाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। तो यार मतलब देखो, ऐसे भी ख्वाब तो देखते हैं बाहर जाने का सर, भीख मांगने के लिए ही, मतलब और क्या करते हैं सर। अगर सर दो चार देखो, कुछ। हम्म। रेसिज्म जो भी बढ़ा है यहाँ पे, मतलब इंडियंस के खिलाफ भी ये है भाई। रेसिज्म तो इंडियंस के खिलाफ भी है, लेकिन ये है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की वजह से सर। ये जो पाकिस्तानी वहां पे जाके करते हैं ना, कुकर्म करते हैं जो, ठीक है, उनकी वजह से इन लोगों के खिलाफ हो रहा है। और ये जो, हाँ, है ही ना। मतलब यार, कुछ फोटोज आपने देखे होंगे इंडियंस के, दिखाते हैं कि देखो इंडियंस ये काम कर रहे हैं, इंडियंस ये काम कर रहे हैं, जबकि हम्म। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था सड़क के किनारे पाकिस्तानी बैठ के हग रहा था, पाकिस्तानी। उसका फोटो वायरल कर दिया इन पाकिस्तानियों ने, देखो इंडियंस था, इंडियंस था। अरे बाद में पता चला वो हम्म। पाकिस्तानी था जब उसकी वीडियो सामने आई है। ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं पाकिस्तानी। नहीं तो देखो इससे, हाँ बिल्कुल सर, और इससे क्या है कि सर प्रभाव तो पड़ता ही है सर। भीख मांग रहे होते हैं वहां पे, अब पूछो तो कहेंगे कि इंडिया इंडिया से हूँ। बाद में जब इनका हम्म भाषा को पकड़ो तो भाई इंडियंस तो पकड़ ही लेते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स है वो पकड़ नहीं पाते हैं, उनको लगता है होगा यार। तो अब देखो अच्छी बात है, लेकिन चलो एक बात तो ठीक है कि साथ साथ ये अपने जो इनका नया बना है ना आजकल, बंगलू कंगलू हाँ, दोनों, ये दोनों अगलू। साथ साथ जो है अपने मतलब दोनों जो है साथ साथ लपेटे, लपेटे जा रहे दोनों लपेटे गए साथ में कि दोनों को ही बैन करो।
खैर अब चलते हैं सर मेन टॉपिक की तरफ। भाई लोगों का एंटरटेन कराते हैं। अरे यार रिक्वेस्ट तो किया है नहीं भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग। चलो भाई गौरव भाई, एक बात मैं करेक्ट कर दूं, बंगलू बोलने का मतलब हमारे देश के, मैं बंगालियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, वो बड़े मेरे लिए बांग्लादेशी, मतलब बांग्लादेशी। मैं बांग्लादेश को कह रहा हूँ। तो ओके बंगलू चलो, कोई बुरा वर्ड थोड़ी है सर। बंगलू बंगलू भाई, नहीं बंगलू मतलब बंगलू मैं बोला उनके जाता लिए कह रहा हूँ एक्चुअली, मतलब अगर किसी को है। बुरा लग हाँ जाए ठीक है। तो हाँ, मैं ठीक पहले है, ही क्लियर कर दे रहा हूँ इस चीज को। ओके चलो सर। खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो खबर जब मैं आपको दे रहा हूँगा तो आप हैरान तो होंगे, लेकिन साथ साथ आपको यकीन नहीं आएगा। आपको लगेगा मैं मगालता आराई कर रहा हूँ, हकीकत में ऐसे भला कैसे हो सकता है। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा कि ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पाकिस्तान के DGISPR पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म के अंदर रावलपिंडी में खड़े होकर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एक पाकिस्तानी खातून सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए उन्हें आंख मार रहे हैं। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं। अब जो यूरोप और दूसरी जगहों पर हैं, नॉर्थ अमेरिका में, उनको शायद इसकी समझ ना आए, लेकिन यार क्या नाम है, कोमल नाम है यार इसका तो यार। हाँ ऐसा कहीं करे, कोसल यार एक कोमल है यार, मतलब ठीक है हाँ कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट और मिडिल ईस्ट का कॉन्टेक्स्ट और तुर्की का कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा रीजन है सारा, उसमें तो ये बहुत ही मायूब कॉन्टेक्स्ट है। इसकी जो रेमिफिकेशंस हैं वो बहुत ही मायूब हैं। और मैं अभी तक हैरान हूं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को क्या सूझी कि अप्सा कोमल साहबा, जिन्होंने बहुत ही मयारी सवाल किया। सवाल उनका ये था कि ये जो आपने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया है इमरान खान को, ये पहले भी आप करार देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस टर्म को, इस लफ्ज़ को बहुत मिसयूज़ किया गया है माजी की स्टैब्लिशमेंट्स ने। जाहिर है उनका इशारा यही था कि माजी के जो जर्नल्स हैं उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इसे बहुत मिसयूज़ किया है। कल मैं सोशल मीडिया पर जब इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से देख रहा था तो अचानक मैंने नोटिस किया कि जब वो सवाल पूछ रही हैं उसके बाद जो DGISPR अहमद शरीफ चौधरी हैं वो विंक कर रहे हैं, मतलब कि आंख मार रहे हैं अप्सा कोमल साहबा को उनके सवाल के जवाब में। मुझे पहले यकीन नहीं आया, और आजकल क्योंकि सब कुछ आपको पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाता है, तो मेरी पहली फील यही आई कि नहीं, कोई इतना कैजुअल नहीं हो सकता, इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता, या इतना इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही, एक तो डीसी पता है इनका, वाकई में जो ये DGISPR नहीं है, वाकई में सर DJ ही है एक्चुअली में। हाँ एक तो खुलेआम आके इलेक्टेड CM को, एक तो पूरे पाकिस्तान में केवल KP ऐसा जगह है जहां पे कोई इलेक्ट होके पहुंचा है, बाकी सब जगह सिलेक्ट होते हैं, उसको भी ये कुत्ता कह रहा है, पूरे के पूरे पूरी कौम को वही कह रहा हूँ सर। और उसके बाद यार मतलब हरकतें ठरकी वाली हरकतें हैं इसकी। अब बताओ यार, मतलब आंख मार रहा है भाई साहब, ये वर्दी पहन के इधर खड़ा होकर यार, वो भी अरे यार देखो, बुरा तो नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से पाकिस्तानियों। क्यों बुरा मानते हो यार? अगर वो आंख मार रहा है तो क्या हो गया? वो भी तो बीच वाला ही है ना, वो कौन सा मर्द थोड़ी है, वो बीच वाला है। ये बात खुद पाकिस्तानी बोलते हैं यार ये बीच वाला है। अब बीच वाला अगर किसी को आंख मार दे, मर्द को मार दे या फिर किसी औरत को मार दे, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए पाकिस्तानियों को। तभी तो सर, तभी तो डीसी जो मरियम बंक से चीखें आती हैं सर, वो आवाज सर मुनीर की आती है सर, तभी तो आती है। मैंने तो कितनी बार तुम्हें बोला ये बात। रीजनेबल रिस्पेक्टेबल खातून सहाफ़ी के साथ इंटरेक्ट करते हुए यूनिफॉर्म के अंदर इस तरह का नेशनल टेलीविजन के ऊपर, जब पूरी टेलीविजन की स्क्रीन्स आपके ऊपर हैं, लाइव ट्रांसमिशन जा रही है, तो आप विन करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरे टेलीविजन की जो ब्रॉडकास्ट थी, जो वीडियोस उनके यहाँ पड़ी थी, डिफरेंट सोर्सेज पर जाके देखा, वो वाला हिस्सा तो हर जगह पर वो वाकई विंक कर रहे थे। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये तो उन्होंने असल में ये कारनामा अंजाम दे दिया है। जब किसी भी इदारे में से मेरिट का डिपार्चर होता है तो फिर ऐसी मत मारी जाती है और ऐसी ऐसी हरकतें इंसान करता है, या तो वो प्रेशर में होता है जब उससे ऐसी हरकतें होती हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट होता है। ये अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके ख्याल में अहमद शरीफ चौधरी साहब जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट थे या प्रेशर में खेल रहे थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि एक पाकिस्तानी खातून को पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तानी प्रेमिसेस के अंदर, पाकिस्तानी फौज की वर्दी पहन के, आर्मी की वर्दी पहन के, उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पर
टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर लाइव जाते हुए सवाल के जवाब में आप विंग कर रहे हैं। अब डीजी साहब को क्या सूझी, यूनिफॉर्म में है, आर्मी के यूनिफॉर्म में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत ही मोहतरम है वो हमारे लिए तो अब्सा कोमल साहबा। मैं हैरान हूं, अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि डीजी आईएसपीआर साहब ने ये कारनामा अंजाम दिया है, और वो भी फौज के यूनिफॉर्म में। अब जो फौजी अफसरान हैं, एक दो से मैंने पूछा कि क्या फौज के अंदर ये नॉर्मल है, मैंने ये पूछा खबर करने से पहले, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, फौज पाकिस्तान में से ही है और वही कल्चर वहां भी चलता है तो वो भी जो पूरे पाकिस्तान में चलता है। अब डीजी साहब या तो कोई ये क्या कह रहा है? अजीब बात है यार। यार ये कैसे कैसे नहीं, मतलब यार यही तो फौज है डीसी जो बलूचिस्तान के अंदर में, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में, उसके बाद सर जो वहां जो इन लोगों ने किया था ना, अभी ये लोग जो अभी यार सब कुछ छोड़ो, चलो सब महिलाओं और बहनों को छोड़ दो सर। जब इमरान खान को नहीं छोड़ा सर 70 साल सर, उसको सर जब जीपे दे दिया सर, तो फिर यार इधर क्या है भाई, क्या ही मैटर करता है फिर इधर। अब वो यार इनका डीजी आईएसपीआर कौन सा नॉर्मल है, वो नॉर्मल थोड़ा ही है वो भी तो नॉर्मल नहीं है। यार इवन शहबाज गिल ने तो खुद कहा है सर, जब आपको याद है इसको भी पकड़ा, जेल में पकड़ा था सर, है ना एक बार, हाँ आपको याद होगा सर, इसने तो खुद कहा है सर कि मुझे सर मेरे पतलूने खोल के सर मुझे दिया करते थे। इसने खुद कहा है, जीपे किया है इसको, खुद कहा है इसने। ये तो कल्चर है सर पाकिस्तान के अंदर में, बिल्कुल। मतलब आई डोंट नो व्हाट ही डिड। वैसे तो हमें वैसे ही नहीं समझ आता व्हाट ही, मतलब वो करते क्या हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो वो हरकतें करते हैं वो वैसे ही नहीं समझ आती, लेकिन ये तो उन्होंने आखिर ही कर दी। तो खैर ये आपके सामने रखनी थी, और यही मैं कह सकता हूँ कि जब मेरिट का डिपार्चर होता है तो फिर हर तरह से होता है, फिर दिवालियापन हो जाता है। समझ नहीं आती कि एक प्रोफेशनल ऑफिसर जो अपने आप को कम अज़ कम प्रोफेशनल समझते हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म में है और प्रोफेशनल पोडियम पर खड़े आर्मी को रिप्रेजेंट, बल्कि तीनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि चारों को, रॉकेट फोर्स को भी, पांचों को, एटॉमिक भी जो आपका है उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो आंखें मार रहे हैं। यार पूरा का पूरा तो पाकिस्तान को फौजी चला रहा है यार, बिजनेस से लेके कच्चा बनियान से लेके नैपकिन सब, डायपर वगैरह सब, खुद के लिए वो डायपर बनाते हैं और पाकिस्तानी अवाम के लिए वो डायपर बनाते हैं। और क्या मतलब आज का हेडलाइन दोस्तों यही है कि पाकिस्तान का डीजी आईएसपीआर ने महिला खातून को देखते हुए मारी आंख। और पाकिस्तानियों को दुख नहीं होना चाहिए, वो भी भाई वही है, बीच वाला है, दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों एक दूसरे को सब प्राउड करो, पाकिस्तानियों प्राउड करो अपनी आर्मी पे, बस पाकिस्तान की नंबर 1 पहुंच। खैर भाई लोग, ये था आज का वीडियो, आपके लिए एंटरटेनमेंट से भरा हुआ वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाइयों, जय हिंद दोस्तों।